चालबाज लोमड़ी की नाकामी। किसी पहाड़ के दामन में एक खूबसूरत वादी थी जिसमें रंग रंग के फूल खिले हुए थे। इस वादी का चप्पा चप्पा सरसब्ज था। बहुत से जानवर और चरिंद परिंद इस वादी में बसते थे। वो सब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। वादी की खूबसूरती का राज ये था कि वादी के सभी मकीन ना सिर्फ अपने घरों को साफ रखते थे बल्कि अपनी मदद आप के तहत वादी की सफाई का भी ख्याल रखते थे। टोनी खरगोशनी, तुमने कुछ सुना है? मोनी भेड़ चुकास चढ़ रही थी। कुछ याद आने पर गाजर खाती टोनी खरगोशनी के पास चली आई। हाय, वादी में ऐसा क्या खास हुआ है जिसका मुझे इल्म नहीं? टोनी खरगोशनी ने हैरानी से इसे देखते हुए कहा। दरअसल टोनी खरगोशनी वादी की हर बात से बाखबर रहती थी, लेकिन आज इसे अपनी कम इल्मी पर अफसोस हुआ कि वादी में ऐसा कुछ अनोखा हो गया है जिसकी इसे खबर नहीं हो सकी। एक भूरे रंग की मखलूक हमारी वादी में आ चुकी है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। वो कैसी दिखाई देती है? टोनी खरगोशनी ने तहकीक शुरू करते हुए कहा। तुम्हें याद होगा, एक बार हम पहाड़ की सैर के लिए गए थे। वहाँ हमने भेड़िया और गीदड़ देखे थे। मोनी भेड़ ने से कुछ याद दिलाया। हाँ, मुझे याद आ गया। क्या इनमें से कोई दरिंदा हमारी वादी में घुस आया है? नहीं, वो इन जैसी है लेकिन दुबली पतली और इसकी खोपड़ी किसी हद तक लंबूतरी है। थूथनी इसकी लंबी है और टांगे छोटी मगर मजबूत हैं। कान बड़े और लंबे हैं। दुम इसकी घने भालों की वजह से फूली हुई है। ओह अच्छा, मुझे समझ आ गई। टोनी खरगोशनी इस वादी में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार थी। मुझे भी बताओ जल्दी से। वो चालाक और हसद करने वाली लोमड़ी है जिसके बारे में हम किताबों में पढ़ते आए हैं। वो खुशामदी भी तो होती है। हाँ बिल्कुल, हमें इससे बच के रहना होगा। दूसरी तरफ चालाक लोमड़ी ने इतनी खूबसूरत वादी देखी तो इसे वादी के मकीनों से बहुत हसद महसूस हुआ। मैं इस वादी को भी इस पहाड़ी की तरह गंदगी और पत्थरों से भर दूंगी और यहाँ रहने वाले हर बाशिंदे की खुशियाँ छीन लूंगी। हासिल लोमड़ी ने अपने जहन में वादी की तबाही के मंसूबे बनाए और वहीं एक दरख्त के नीचे लेट गई। अगले दिन लोमड़ी ने वादी में घूम फिर कर सारा जायजा लिया और वहां रहने के लिए अपना ठिकाना भी तलाश कर लिया। कुछ ही दिन में इसने अपनी मीठी जुबान से बहुत से जानवरों और परिंदों को अपना गर्विदा बना लिया था। टोनी खरगोशनी और मोनी भेड़ ये सब देख रही थी। इन्हें अपनी वादी की हालत खतरे में महसूस होने लगी। गोली गुलहरी, तुमने अपने घर का सारा कूड़ा गली में क्यों फेंक दिया है? टोनी खरगोशनी ने गुस्से से गोली की तरफ देखा जो हंस हंसकर चालाक लोमड़ी से बातों में मसरूफ थी। शाम को साफ कर दूंगी। गोली ये कहते हुए दोबारा से बातों में मसरूफ हो गई। चालाक लोमड़ी ने आहिस्ता आहिस्ता वादी के सब बाशिंदों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया था। वो इन्हें अपनी चिकनी चपड़ी बातों में लगाए रखती और इनका ध्यान दूसरे कामों से हटाए रखती। कालू खरगोश, जिसकी जिम्मेदारी वादी की घास को साफ रखने की थी, तो अब मजे से लोमड़ी की कहानियां सुनता और कह के लगाता रहता। जोनी भीड़, जो हर वक्त सफाई का दस्त देती रहती थी, अब इसके घर के सामने भी सूखे चारे का ढेर लगा होता। टोनी, हमारी वादी तो यूं ही तबाह बर्बाद हो जाएगी। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। मोनी भेड़ ने अफसरदा अंदाज में कहा। बी गाय के बच्चे भी वादी का सब्जा खेलते हुए रोंदते चले जाते और वो इन्हें पहले की तरह ना तो डांटती और ना ही गुस्सा करती। ये सब इस होशियार और हासिल लोमड़ी की चाल है, लेकिन हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। मगर हम ऐसा क्या करेंगे जिससे हमारी वादी बच जाए? मोनी की बात सुनकर टोनी इसके पास बैठ गई और इसे अपना मंसूबा बताने लगी। चालबाज लोमड़ी, तुम हमारी पहाड़ी का सुकून बर्बाद करके अब इस सरसब्ज वादी में तबाही मचाने चली आई हो। भोरू रीछ ने गराते हुए कहा। नहीं रीछ भैया, मैं क्यों भला इस वादी की तबाही चाहूंगी। मैं तो यहाँ कुछ दिन आराम करने और मौसम का मजा लेने आई हूँ। लोमड़ी, जो अचानक भोरू रीछ को सामने देखकर कांपने लगी थी, अम्मन मनाते हुए बोली। वादी के सब जानवर और परिंदे इनके गिर्द इकट्ठे हो गए। प्यारे दोस्तों, ये चालाक लोमड़ी हमारी सरसब्ज पहाड़ी को भी अपनी चालबाजियों का निशाना बनाकर यहाँ चली आई है। ये किसी को हंसता मुस्कुराता और खुशहाल नहीं देख सकती। इसकी पहली तरजीह दूसरों के घरों की तबाही है। भोरू रीछ की बात सुनकर सबने हैरानी से लोमड़ी की तरफ देखा, जो शर्मिंदा सी सर झुकाए खड़ी थी।
और तुम सब अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इसकी चिकनी बातों में आकर अपना ही घर बर्बाद करने लगे थे और अपनी जिम्मेदारियों से आंखें चुराने लगे थे। भोरू रीछ ने इन सब की तरफ देखते हुए कहा। इन सब की बेपरवाही की वजह से वादी के सब्ज़े ने कुछ ही दिनों में मुरझाना शुरू कर दिया था। वो सब शर्मिंदगी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कभी किसी की बातों में आकर ना तो अपने अजीजों को नाराज करे और ना ही अपने घर को बेतुजही का शिकार होने दे। भोरू रीछे कहते हुए वहां से चल दिया। हासिद लोमड़ी इससे पहले ही वहां से भाग निकली। वादी के सब जानवर और परिंदे लोमड़ी की बातों में आए थे। उन्होंने टोनी खरगोशनी और मोनी भेड़ से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा कभी किसी की बातों में नहीं आएंगे और अपनी प्यारी वादी का पहले की तरह ख्याल रखेंगे।